सारी सब ऊपर, जो मैं फ्रिज में रखूँगी ट्रे में। बांध दे, छिपकली आती है, एक गांठ लगा दे। जावर और ज़्यादा भाई। Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content, then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है मंगलवार और ये व्लॉग संडे एंड मंडे का मिक्स व्लॉग है। तो रविवार की शाम हो रही है और सबसे ज़्यादा तो पहले इसके बारे में बता दूँ, बहुत ज़्यादा परेशान है कि प्रदीप मामा चले गए और वो भी मुझे नीचे नहीं ले गए। तो ये सबसे ज़्यादा परेशान इसीलिए होता है। तो रविवार की शाम थी और प्रदीप मामा को मैंने कहा था कि थोड़ा ला के दे दीजिए, तो उन्होंने फूल प्रसाद ला के दे दिया। तो सुबह का पूरा बंदोबस्त करके रख लिया है और ये कल बनाऊँगी, यानी कि मंडे बनाया था मैंने। मटर की दाल जो घुगनी होती है, तो उस टाइप की सब्ज़ी मैंने बनाई थी, उसी के लिए मैं रात में इसको गला के रख रही हूँ। और सभी का डिनर हो चुका है और पूरा नाइट क्लीनिंग जो किचन का होता है वो भी हो गया। तो बस ये किचन बंद कर रही हूँ फ़िलहाल। सिर्फ आंचल बाकी है डिनर करने के लिए, तो वो तो थोड़ा लेट ही करेगी। जा रही हूँ सोने के लिए, तो उससे पहले आप सभी को गुड नाइट, मिलूँगी नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो सोमवार की सुबह मिल रही हूँ आपसे और 3:45 बजे भोर में उठ गई थी। उठ के पानी पिया है मैंने, उसके बाद वॉशरूम गई हूँ। ये बैठा था, बहुत ज़ोर से अंदर से आवाज़ हुई है, तो जो चिंकी का पूरा सेटअप रखा है ऑफिस का, उसको गिरा दिया इसने, यानी कि लैपटॉप, और डर भी गया खुद ही। तो वही मैंने देखा कि मेरे बाथरूम का गेट खोलते ही भागा है, तो मैं समझ गई कि कुछ किया है इसने, आवाज़ आई थी। तो फिर चुपचाप से बैठा हुआ है, सामान मैंने उठा के रख दिया और सारी क्लीनिंग भी मैंने बहुत जल्दी जल्दी की है और थोड़ा हल्का छुटपुट उजाला हो ही गया है, क्योंकि एकदम सो के उठते ही जैसे मैं नहाने चली जाती हूँ तो फिर मेरे कमर में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, दर्द होता है। अब करके कुछ सालों से ऐसा होने लग गया है, तो थोड़ा रुक के ही नहाती हूँ। और वैसे भी काफ़ी अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, तो सारा ही काम करके चली गई थी नहाने। और नहा के मैंने ये साड़ी पहन ली थी, पूरे 1 साल बाद ये साड़ी मैंने निकाली है। पिछले साल सावन का अगर आप व्लॉग मेरा देखेंगे तो उसी में मैंने फ़र्स्ट टाइम ये नई साड़ी पहनी थी और उसके बाद इस सावन में मैंने पहनी है। तो सावन का 5वां सोमवार और सावन के 5वें सोमवार की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आप सभी की मनोकामना पूरी करे और आप सभी को स्वस्थ रखें। तो बस यहाँ पे अभी लगा ली है ये, क्योंकि ब्लू है साड़ी, तो हल्का सा पिंक टोन वाली मैंने लिपस्टिक लगाई है, अच्छी है। और मुझसे पूछा भी था मेरे किसी फ्रेंड ने, सब्सक्राइबर हैं मेरे, कि इसका शेड बता दीजिए। तो वो नंबर तो मुझे इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, बट फेसेस की है ये, तो एक बार सामने से दिखा दूंगी, अगर आप समझ पाएंगे तो ठीक है, वरना आंचल से पूछ के आपको बताऊंगी। और आप सभी को सुबह की राम राम, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो बस यहाँ पे साड़ी पहन के रेडी हो गई थी और सीधी पहुँच गई अपने घर के मंदिर में। तो देखिए सारा सामान मंगा के रखा हुआ है, तो बस जो टाइम लगेगा पूजा करने में सो लगेगा, बाकी भागा दौड़ी का कोई काम नहीं है कि ये भी लाओ और वो भी लाओ। तो सारा सामान इकट्ठा करके रख लो, वही सही है। और उसके बाद में जो हम फूल लेने जाते हैं ना बाहर में, तो वो लोग भी पूरा होलसेल का जो थोक का मार्केट होता है, वहाँ से पूरा होलसेल में फूल उठा के रात को ही ले आते हैं और फिर उस पर सुबह पानी पूरा छिड़क के और वो लोग बेचते हैं। तो रात को ला के रखने में कोई भी परेशानी नहीं होती है इससे, बल्कि बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है सुबह का काम और जल्दी भी होता है। तो यहाँ पूरा ही मंदिर में क्लीन करूँगी। मैंने गंगा जल का छिड़काव कर दिया है सबसे पहले। यहाँ मंदिर थोड़ा सा हल्का सा जैसे झाड़ा झूड़ी जो रहती है वो करके मैंने घर में भी गंगा जल छिड़क लिया था। और जो जलधारी में जो जल बचा हुआ है तो वो मैं उसको चढ़ा दे रही हूँ। और जलधारी भी मुझे सारे बर्तनों के साथ में धोनी होती है सुबह। तो बस यहाँ पे दोबारा से फिर जो लोटा चढ़ाते हैं, जैसे शिवलिंग आपके घर में है तो रोज़ ही लोटा चढ़ता है, रोज़, सावन हो या ना हो। तो एवरी डे लोटा ये गंगा जल का मैं चढ़ाती हूँ। और तुलसी के पौधे को छोड़ के बाकी किसी भी पौधे में मैं जल डाल देती हूँ, स्पेशली मैं करी पत्ता में ही डालती हूँ। और अब तो वो खिड़की में मेरे पक्षी आने लग गए हैं। अब चूहा आता है कि पक्षी मैंने अपनी आँखों से तो देखा नहीं है। 2-3 मेरे पौधे एकदम ख़राब से कर दिए हैं, तो मैं क्या करूँगी कि उठा के उनको छत पे एक साइड में रख दूँगी। छत में जो पौधे रखे हैं वो ठीक ही हैं, मतलब
ख़राब नहीं है। तो बस वहीं रख दूँगी और यहाँ सिर्फ तुलसी का पौधा रखूँगी और करी पत्ता का पौधा रखूँगी, देख लूँगी जो सही है। और यहाँ पूरा ही मैं नीचे से जो मंदिर है वो सजा चुकी हूँ। और कमेंट सेक्शन में आया था कि आप ऊपर जो कैला देवी माँ का फ़ोटो है तो आप इस तरीके से क्रॉप क्यों कर देते हैं। बट डियर, मैं क्रॉप नहीं करती हूँ, वो मैं जैसे शूट करती हूँ तो उस हिसाब से पूरा ऊपर तक नहीं आ पाता है, बस वही बात है। और मैं आपको तो दर्शन में रेगुलर ही कराती हूँ पूजा करके, तो क्रॉप करने की कोई बात ही नहीं है। हमारी कुल देवी माँ हैं और उनका फ़ोटो लगाया है मैंने इतना बड़ा करके। तो ऊपर चढ़ गई हूँ और ये चैंटी माला बोलते हैं यहाँ पे, एकदम गुथी हुई आती है। तो ये थोड़ी साइज़ में छोटी रहती है, तो मैंने इसमें कलावा बांधा है हिसाब से। और उसके बाद में मैंने फ़ोटो के बराबर की थोड़ा किया है, फिर भी देखिए हाफ़ फ़ोटो तक आया है। तो ऊपर चढ़ी हूँ तो लगे हाथ मैंने फिर कपड़े से पोंछ भी दिया, बीच बीच में चढ़ के पोंछ देती हूँ मैं। और वैसे झाड़ा झूड़ी तो रोज़ होती है, तो कोई गंदगी वाली बात नहीं है। और छिपकली थी यहाँ फ़ोटो के पीछे, बड़े डर डर के मैंने माला चढ़ाई है कि माता रानी छिपकली ना निकल जाए कहीं। और यहाँ पर कर ले रही हूँ पंचामृत अभिषेक। तो इस बार थोड़ा जो गिलसिया है वो थोड़ा ज़्यादा ही फुल हो गया था, तो इसलिए हल्का सा साइड में गिर गया, बट उसको मैंने बाद में पोंछा, मतलब पोंछ दिया था मैंने। तो यहाँ अभिषेक तो हो गया बाबा का, और बस एक बार गंगा जल से स्नान कराऊंगी और उसके बाद फिर मैंने श्रृंगार किया था बाबा जी का। अच्छा, मैं जो ये ब्लू वाला फूल चढ़ाती हूँ ना, नीला वाला, तो कमेंट सेक्शन में एक कमेंट आया था कि आप जो शिव जी को नीला फूल चढ़ाते हैं तो ये चढ़ाया जाता भी है या नहीं। बिल्कुल चढ़ाया जाता है डियर। शिव जी का एक नाम नीलकंठ भी है, तो इनको नीला फूल चढ़ाया जाता है और इनको बहुत प्रिय भी है। और मैंने भी चढ़ाया है, आप थोड़ी देर बाद देखेंगे। मैं तो पूरी माला बनवा के लाई थी, तो मैंने बाहर मंदिर में भी चढ़ाया है और घर पर भी चढ़ाया था। फिर उसके बाद सारा सब कुछ रेडी करके फिर उसके बाद मैंने कर ली थी आरती। ओम गंगणपतये नमः। ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी शंकर नमामि। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकार। बोलो भोलेनाथ बाबा दुर्गा मैया की जय। बोलो हमारी कुल देवी मैया की जय। तो यहाँ आरती करने के बाद में सबसे पहली आरती मैंने मंदिर में भगवान को दी है, फिर पूरे घर में आरती घुमाई है और उसके बाद में यहाँ करने लग गई थी मंदिर जाने की तैयारी। तो पूरी थाली सजाने के बाद में मंडे इतने अच्छे बेलपत्र आए थे, प्रदीप मामा ने जो फूल वगैरह ला के दिया था, बहुत अच्छे बेलपत्ता और बहुत सारे आए थे। तो मैंने फिर 11 बेलपत्ता पूरे अच्छे चुन के और तैयार कर लिए थे चंदन लगा के। और उसके बाद में फिर ये एक केला ले लिया था, जैसे 5 फल तो लाती हूँ तो एक एक्स्ट्रा ले आती हूँ, चंदन कपूर जो भी लगता है। और साइड में आप देख रहे हैं नीली वाली माला भी है, तो बड़ी एक माला ही ला दी थी प्रदीप मामा ने। और जल में डाल दिया है थोड़ा सा भांग और एक फूल डाल दूँगी। तो फिर उसके बाद में मैं चली गई थी मंदिर। और इस सोमवार तो इतना जल्दी हो गया पूजा पाठ सब कुछ, और बाहर मंदिर में भी बिल्कुल भीड़ नहीं थी, तो गई हूँ और पूजा करके जल्दी वापस आ गई थी। और अब आप भगवान जी के दर्शन कर लीजिए। आज है सावन का 5वां सोमवार और अधिक मास का सावन चल रहा है अभी। तो 5वां सोमवार है, अभी 3 सोमवार और बाकी हैं। तो पूजा तो बहुत आराम से हो गई है और बाहर मंदिर भी होके आ गई हूँ। तो आप सभी को सावन के 5वें सोमवार की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोले आप सभी का जीवन सरल बनाए, स्वस्थ रखें और आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। तो बस अब जा रही हूँ ऊपर छत पे दाना पानी डालने। सारी रात से बारिश हो रही है, अभी सुबह से भी टिपे टिपे बारिश हो रही है। अभी मंदिर गई थी तो भी हल्की हल्की बारिश हो रही है।
देखती हूँ, वैसे तो छत गीली होगी। दाना डाल के आऊँगी, फिर चाय वगैरह बना के ब्रेकफास्ट करूँगी, उसके बाद लगूँगी किचन के काम में। और यहाँ अभी सुबह मुझे इतना काम था क्योंकि चाय बनानी थी, दूध गर्म करना, नाश्ता बनाना, सबका खाना बनाना, तो काफ़ी काम था। हस्बैंड उठे हुए थे, इसको वॉक पे भी ले गए थे, तो मैंने बोला कि इसको ब्रेकफास्ट करा दो। तो मैं ऊपर से दाना पानी फिर डाल के आई हूँ और फिर मैं दूध चढ़ा के ही गई थी स्लो गैस पर। फिर उसके बाद में आके मैंने यहाँ पे चाय वगैरह बनाई है, एक्स्ट्रा दूध गर्म करके रखा है। और लगे हाथ जैसे वो जो मटर की दाल गला दी थी रात को, तो जब तक नाश्ता वगैरह करूँगी तब तक इसमें मीडियम गैस पे चढ़ा दी थी मैंने। तो इसमें भी अनगिनत सीटियाँ, ऐसा कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो छोले में तो काफ़ी सीटियाँ लगानी पड़ती है, छोटे वाले चने में भी जो देसी वाले होते हैं, इसमें 3 से 4 सीटी काफ़ी रहती है। बट फिर भी मैंने 4 से 5 सीटी लगाई थी, उसके बाद भी थोड़ी सी कसर थी इसमें। उसके बाद दोबारा से फिर मेरे को कुकर चढ़ाना पड़ा है और 2 से 3 सीटी मीडियम गैस पे फिर से मैंने इसमें लगाई थी। तो इसको चढ़ा दिया था और दूध में आ गया था बॉयल, तो एक्स्ट्रा दूध निकाल दिया था, थोड़ा जिसको पीना हो पिएंगे। और उसके बाद में बाकी की मैंने चाय बना ली थी और यहाँ काम कर ही रही थी कि हमारा एस्ट्रो बाबू यहाँ पे आके आराम से बैठा हुआ है। तब मैंने हस्बैंड को आवाज़ दे के बोला कि इसको ट्रीट का नाम दे के बुलाओ। तो फिर ये देखिए भागा है। और साथ के साथ ही दूध वाले भैया भी आ गए थे, तो गेट खटखटाया था, तो दूध काफ़ी कुछ रखा हुआ था, तो बस पनीर ही ले लिया था। सोचा तो था कि एक पनीर की सब्ज़ी भी साथ में बनाऊंगी, बट फिर मैंने सोचा कि नहीं, इतना इनफ है, तो फिर रख दिया था उठा के मैंने। और आज की जो सोमवार स्पेशल थाली मैंने आपको शेयर की है रेसिपी, तो वो नो अनियन नो गार्लिक तो सावन में होता ही है, सोमवार की सोमवार थाली जो होती है। तो नो टमाटो थाली भी है वो, क्योंकि इतने भाव जो बढ़े हुए हैं टमाटर के, तो एक थाली बढ़िया शाही भोग थाली बिना टमाटर के भी बनती है शेयर करना। तो वही आज मैंने किया है और आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत बहुत अच्छी और टेम्पटिंग थाली बनी थी। तो बस यहाँ पे सीटियाँ तो लग गई थी, 3 से 4 सीटी जैसे लग गई थी इसमें। और मैं चेक किया है, हल्की सी एकदम कसर मुझे महसूस हो रही थी, तो फिर से मैंने कुकर को बंद किया है और इसमें मैंने चढ़ा दिया था हल्दी और नमक डाल के इसको बॉईल करने के लिए। तो बस इसमें मैंने फिर से 3 सीटियाँ मीडियम गैस पे लगाई हैं। और ये गोभी कल काट के रख ली थी, अभी जैसे गर्मी में आती है ना हरी हरी टाइप की गोभी, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा थोड़ा स्ट्रॉन्ग वाला होता है कंपैरिजन टू जो विंटर में गोभी आती है। इसका टेस्ट थोड़ा वैसा अच्छा रहता है, मतलब ज़्यादा। तो 40 रुपये की 2 गोभी दी है, तो मैंने बोला ठीक ही है। बट जैसे हमारे लोकल मार्केट में जाओ तो वहाँ पे 70 रुपया 80 रुपया इस तरीके से एक गोभी का बोलते हैं। आटा हो गया था ख़त्म, तो मैंने हस्बैंड को बोला था कि 1 किलो आशीर्वाद आटा ही ला दो, बाद में फिर चक्की से आटा आ जाएगा। काफ़ी सुबह का टाइम था और 10 बजे के करीब चक्की खुलती है, तो फिर फ़िलहाल के लिए यही मंगा लिया था। और यहाँ पर सोयाबीन का कीमा भी बॉईल कर लिया था मैंने। तो सोयाबीन का कीमा मुझे बहुत पसंद है, ये मैंने स्पेशली अपने लिए बनाया था। और सब कुछ बिना प्याज लहसुन और टमाटर के है। और अब आप देखते जाइए, यहाँ पे थोड़ा 2 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है, 2-4 लौंग, थोड़ी सी काली मिर्च ली है, 1 टुकड़ा दालचीनी का, हल्दी धनिया मिर्ची पाउडर, और साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। और चाल मगज़ जो होता है ना, खरबूजे के बीज ये वाले, तो ये डाला है मैंने 3 टीस्पून भर के। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा काजू भी डाल सकते हैं, और वो जो नारियल का पाउडर आता है वो भी थोड़ा सा डाल सकते हैं, 2-3 चम्मच। बट उसका टेस्ट थोड़ा सा हल्का डिफरेंट आएगा, क्योंकि उसमें नारियल का टेस्ट आएगा। अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं, उससे मसाला भी बढ़ जाएगा। तो दोनों ही कढ़ाई चढ़ा दी है, डाल दिया है सरसों का तेल। यहाँ चढ़ा रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी। तो तेल गर्म हो गया है, 2 तेज़पत्ता, हल्दी डाली है और साथ में ही गोभी डाल दी है। और अब बस इसके साथ में ही आलू डाल दूँगी मैं। और मैं बना रही थी आलू गोभी मटर की सब्ज़ी। तो मटर आप टोटली स्किप कर सकते हैं, बट अच्छा लगता है, और वैसे भी फ्रोज़न है, अभी तो कोई सीज़न चल नहीं रहा मटर का। तो बस ये डाल दिया था और थोड़ा सा हल्का सा फ्राई होगा उस जब तक उसको मैंने स्लो कर दिया है गैस को। यहाँ पे 2 तेज़पत्ता मैंने डाल के और आधा मसाला मैंने अभी डाला है यहाँ पे। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आया था इस मसाले का, आप ट्राई कर सकते हैं। और ये वाला जो मसाला है, तो इसको बहुत ज़्यादा आपको भुनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें टमाटर तक नहीं है।
प्याज लहसुन तो डाला ही नहीं है, तो बहुत जल्दी पक जाने वाला है। तो गैस को थोड़ा स्लो कर दिया था और थोड़े से मटर यहाँ पे निकाल लिए हैं, सेम वे में जैसे मैं छोले बनाती हूँ। तो इसमें क्या है कि ग्रेवी का टेक्सचर बहुत अच्छा आ जाता है और टेस्ट भी अच्छा आता है, जैसे एक सार हो जाता है मिलके। तो ग्लास के पीछे की सहायता से इसको मैंने अच्छी तरीके से मैश कर लिया है और मसाला भुन चुका है। तो मटर की दाल डाल दी थी और उसके बाद में बस वही नमक बैलेंस करूँगी और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्ची डालूँगी, उससे कलर तो अच्छा आएगा ही, टेस्ट भी अच्छा आ जाएगा। और जो मटर ये मैंने मैश किए थे ये भी साथ के साथ ही मैं इसमें मिक्स कर दूँगी। तो ये जब पकेगा ना तो एक सार हो जाएगा एकदम, जैसे पानी अलग मटर अलग ऐसे नहीं रहेगा। और यहाँ पे डाला है मैंने कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून और जीरा, भुना हुआ जीरा पाउडर हिसाब से डाल रही हूँ नमक। और एक कटोरी में मैंने इमली को थोड़ा घोल के रखा हुआ है। अगर आपके पास इमली नहीं है तो आप नींबू भी डाल सकते हैं, वो भी नहीं है तो आप अमचूर पाउडर डाल सकते हैं। तो बस किसी भी चीज़ के लिए आपको खाना रोकना नहीं है। सो दिस इज़ टिप ऑफ द डे कि कोई भी चीज़ की अगर कमी है तो खाना बनाने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था मैं आपको बताती हुई चल रही हूँ कि 2-3 सामान रहते हैं, इंस्टेड ऑफ दैट आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आलू गोभी फ्राई हो गई थी। सो दिस इज़ टिप ऑफ द डे सेकेंड नंबर। मैंने मसाला को भुना नहीं है, आप देखेंगे मैंने कच्चा ही ऊपर से डाला है और फिर ऊपर से मैंने डाला है मटर और थोड़ा सा डाला है मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, नमक डाल दिया था, बस चला के ढक दिया है। कच्चा बिल्कुल भी उसमें टेस्ट नहीं आएगा। तो मिर्ची इसमें पहले कर ली थी और अदरक भी मैं इसी में कर रही हूँ चिल्ली कटर में। और ये मैं कर रही हूँ सोयाबीन के कीमा के लिए। तो एक शिमला मिर्च थी मेरे पास में, एक्चुअली 3 थी, ली तो एक ही है थोड़ी बड़ी साइज़ की। और मटर डालूँगी साथ में। तो आप इसमें मनचाही अपनी कोई भी सब्ज़ियाँ डाल सकते हैं। तो बस मैंने तो यही डाला है क्योंकि मेरे पास फ़िलहाल यही सब्जियां थी। तो जैसे तैसे मैंने बनाया, मगर बना बहुत अच्छा। कोई बोल नहीं सकता था खा के कि इसमें प्याज नहीं डाला, लहसुन नहीं डाला, इनफेक्ट टमाटर भी नहीं डाला। तो यहाँ पे थोड़ी देर के बाद में मैंने ढक्कन खोला है तो आलू अच्छी तरीके से पक गए हैं। और इस तरीके से हल्की सी गोभी को आप मैश कर लीजिए, तो इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। वैसे भी ये वाली जो हरी हरी टाइप की गोभी होती है ये थोड़ी खड़ी खड़ी रहती है, तो इसको थोड़ा सा मैश कर लीजिए। और बैंगन की सब्ज़ी हो या गोभी की तो थोड़ा मैश रहता है ना, घुली हुई सब्ज़ी तो अच्छी लगती है। ऊपर से डाला है गरम मसाला, तो इसको चला दे रही हूँ। और उसके बाद में 1 टीस्पून के करीब इसमें डाला है मैंने देसी घी। आप चाहें तो टोटली स्किप कर सकते हैं, मगर इससे टेस्ट अच्छा आता है। तो मैं साथ के साथ ही बताती हुई चल रही हूँ कि अगर आपको कोई भी मसाला या कुछ भी ऐसा लग रहा है कि आपको नहीं डालना है तो आप टोटली स्किप कीजिए। ऊपर से हरा धनिया डाल दिया है। हरा धनिया भी अगर आपके पास इस टाइम पे अगर अवेलेबल नहीं है या दाम ज़्यादा हैं तो आप कसूरी मेथी का यूज़ कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे ये सब्ज़ी भी बन गई है और अब चढ़ाऊँगी मैं सोयाबीन का कीमा। उससे पहले यहाँ पे ये चेक कर लेती हूँ। तो ये अच्छी तरीके से पक गया है और गाढ़ा भी हो गया है काफ़ी। और ये वाली जो मटर की दाल रहती है ये भी रखी रखी हल्की सी गाढ़ी हो ही जाती है। तो तेज़ पत्ता निकाल दिए हैं और ये इमली मैंने गला के रख दी थी थोड़ी, तो इसको मैं डाल रही हूँ। आप खट्टा और तीखा और नमक सब कुछ अपने हिसाब से ही डालिए। थोड़ा सा डाला है मैंने काला नमक, गरम मसाला और फिर से ½ टीस्पून के करीब मैंने भुना हुआ जीरे का पाउडर डाला है। तो ये बन के रेडी हो गया है और गार्निश कर दूँगी हरे धनिया के साथ। आलू गोभी की सब्ज़ी इसमें से निकाल के मैंने रख दी है और कढ़ाई को मैंने धोया नहीं है क्योंकि मसाले का टेस्ट बहुत अच्छा है। इसी के साथ में मैं थोड़ा सा मिक्स कर दूंगी सोयाबीन को। तो उसी में मैंने सरसों का तेल डाला है, तेल गरम हो गया तो 2 तेज़पत्ता और जो मिर्ची और अदरक मैंने चिल्ली कटर में कर लिया था वो डाला है। हल्का सा चलाने के बाद में मुझे जो भी सब्जियाँ डालनी थी मैंने डाली है, शिमला मिर्च और मटर। तो बस इसको थोड़ा सा चला के, इसको भी मैंने भुना नहीं है, बस हल्का सा मैंने इसको चलाया ही है। और ऊपर से डाल दूंगी इसमें जो सोयाबीन का कीमा मैंने बॉईल कर लिया था, तो बस इसको डाल दिया है। और हिसाब से डाल रही हूँ मसाले। तो काली मिर्च डाली है, 1 स्टिक सिनेमन यानी कि दालचीनी की, हल्दी पाउडर, रेगुलर वाली लाल मिर्ची पाउडर और थोड़ी सी मैंने डाली है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और हिसाब से डाला है नमक। तो नमक तो बाद में भी टेस्ट कर ही लेंगे क्योंकि ये व्रत वालों के लिए नहीं बन रहा है। तो बस इसको चला के मैंने हल्का सा ढक दिया। पानी बिल्कुल नहीं डाला था मैंने क्योंकि मुझे एकदम ही सूखा सूखा बनाना था।
तो अब बाकी रह गया था हलवा और पूड़ी और उसका आटा भी करना था। तो बस यहाँ बैठ के पहले सबसे पहले एक गिलास पानी पिया है और फिर से जाके लगी हूँ किचन में। तो इसको तकरीबन मैंने बिल्कुल ही स्लो गैस पर 5 मिनट तक ही रखा था, क्योंकि जो सोयाबीन का कीमा है उसको मैंने बॉईल करने के बाद ही चढ़ाया था। तो बस यहाँ पे ये बन गया है। गरम मसाला डाल दिया है और तेज़पत्ता निकालने के बाद मैं इसमें भी 1 छोटा टीस्पून में घी का डाल रही हूँ और ऊपर से हरा धनिया। बस तो बन गया। कितना इजी वे में मैंने आपको सारी सब्जियों को बताया है और हलवा भी बहुत इजी बताऊँगी, आपका ज़्यादा खर्चा नहीं करवाऊँगी। देखिए हलवा है तो उसमें फिर घी की मार अगर आप ज़्यादा दोगे तो हलवा बहुत बहुत टेस्टी बनता है और बाकी टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप कम घी में भी बना सकते हैं। मैंने थोड़ा ज़्यादा घी डाल के बनाया है, अगर आपको कम घी चाहिए तो आप कम डाल के भी बना सकते हैं। तो यहाँ सोयाबीन का कीमा बन के रेडी हो गया था। फिर से उसी कढ़ाई को धो के मैंने चढ़ाया है और 3 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे देसी घी का डाला था। आप चाहें तो यहाँ पे टोटली अपने हिसाब से घी डाल सकते हैं। और सूजी मैं आपको रेशियो बताती हुई चलूँगी कि जिस कटोरी से मैंने सूजी को डाला है, फ़िलहाल इसको मीडियम गैस पे मैंने काफ़ी देर तक भुना है और गैस को तेज़ करके मत भुनिएगा क्योंकि सूजी जलती भी बहुत ज़्यादा है। और एकदम थोड़ी मीडियम गैस पर अगर आप करेंगे तो इसका टेस्ट भी अच्छा आता है, एक सौंधी सौंधी खुशबू आने लग जाएगी। तो काफ़ी देर भुनने के बाद में और इसका कलर हल्का सा चेंज हुआ है, तो ये इसका की इंग्रेडिएंट है। मैं 2 चम्मच के करीब यहाँ पर बेसन डाल रही हूँ। इसका टेस्ट बहुत बहुत अच्छा आता है। तो ये सूजी और बेसन का हलवा है, बहुत अच्छा बना था। सबने उंगलियां चाट चाट के खाया है, इतना अच्छा बना था। और जब मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो ये हलवा रात को ही ख़त्म होने ही वाला था कि एक कटोरी में हल्का सा बचा के रख दिया था। बच्चों ने बोला था कि थोड़ा सा बचा के रख दीजिएगा, तो फिर बस वो बचा के रख दिया था। और यहाँ भूनते भूनते देखिए कलर काफ़ी अच्छा आ गया है। तो यहाँ डाल रही हूँ पानी। मैंने दूध यूज़ नहीं किया है, यही मैं बोल रही थी कि ज़्यादा खर्चा नहीं करवाऊंगी। आप चाहें तो यहाँ पे रूम टेम्परेचर पर दूध भी डाल सकते हैं, मैंने पानी का यूज़ किया है। 3 ग्लास के करीब मैंने पानी डाला है क्योंकि ये पूरा ही सोख जाना है। और इसका भी मैं इतना पानी क्यों डाला है, ये टिप ऑफ द डे 3 नंबर है, मैं बताऊँगी आपको। और ये दूध में मैंने गर्म दूध में केसर पहले ही घोल के रख दी थी, तो उसको डाल दिया है मैंने। और हलवे में मैंने थोड़ा ज़्यादा पानी इसलिए डाला है, सो दिस इज़ टिप ऑफ द डे नंबर 3। तो थोड़ा सा अगर पानी आप ज़्यादा डालेंगे और मीडियम गैस पे थोड़ी देर तक आप हलवे को पकाएंगे तो जो हलवा बनने के बाद में जो पीसेस में कटने लगता है, हल्का सा हार्ड हो जाता है, वो कभी भी नहीं होगा, बिल्कुल ही सॉफ्ट रहेगा। चाहे आप उसको 2 दिन फ्रिज में रखिए या 3 दिन रखिए, और गर्म जब भी आप करेंगे तो वो वैसा ही रहेगा, यानी कि ठंडा भी वैसा ही रहेगा। तो ये था इसका रीज़न, इसलिए थोड़ा पानी ज़्यादा डाला है और अच्छा ही थोड़ा गाढ़ा हो गया है। तो हिसाब से चीनी डाल दी है मैंने। तो जिस कटोरी से मैंने नापी थी सूजी को, उसी कटोरी से नाप के मैंने चीनी भी डाली है। बाकी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें, वो रेशियो बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। और यहाँ ये ड्राई फ्रूट कट कर लिए थे, चिरौंजी है, काजू है, पिस्ता है और बादाम है। तो आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं और आप चाहें तो ड्राई फ्रूट को टोटली स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ डाल के मैंने अच्छी तरीके से मिला दिया हलवे को और ऊपर से फिर से थोड़ा सा घी डाल रही हूँ मैं। तो बस यहाँ हलवा बन के रेडी हो गया है। क्योंकि चीनी अभी डाली है तो हल्का सा घी डाल के फिर मैंने ज़्यादा नहीं 1.5 से 2 मिनट के लिए स्लो गैस पर ढक दिया था। और यहाँ देखिए हलवा एकदम रेडी है। तो ये बिल्कुल शाही हलवा है, भगवान के भोग के लिए, आपके घर में कोई पूजा पाठ हो उसके लिए आपको खाना है, उसके लिए आप इजीली बना सकते हैं। तो यहाँ हलवा भी बन के रेडी हो गया। तो और यहाँ ले लिया है मैंने गेहूँ का आटा, तो बना रही थी मसाला पूड़ी, तो बहुत अच्छी पूड़ी बनी थी। यहाँ डाल रही हूँ थोड़ी सी अजवाइन, तो हाथ में मसल के डालिए तो इसका जो फ्लेवर है और खुशबू और अच्छी आती है। हिसाब से डाल रही हूँ नमक, और डाला है रेगुलर वाली जो लाल मिर्ची पाउडर होती है, हल्दी पाउडर, और थोड़ी सी डाली है काली मिर्च का पाउडर, और हरा धनिया डाला है। अगर आप यहाँ हरा धनिया नहीं डालना चाहते हैं तो इसके बदले में आप कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। तो बस इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद में 2 चम्मच के करीब मैं घी डाल रही हूँ। आप घी के साथ साथ दूध का मोयन भी दे सकते हैं, रूम टेम्परेचर पे जो दूध हो तो उसको भी डाल के आप मिक्स करके और एक टाइट डो बना लीजिए, जैसे पूड़ी का एक डो हम बनाते हैं। ये वाली मसाला पूड़ी अगर कोई सब्जी नहीं भी है तो भी अच्छी लगेगी, बिना अचार के भी खा सकते हैं, इतनी टेस्टी बनती है। तो बस फिर उसके बाद में मैंने बिल्कुल अच्छा सा टाइट सा डो लगा लिया था इसका।
फैलावा काफ़ी हो गया था, तो हल्का सा मैंने काउंटर को थोड़ा क्लीन किया है ताकि पूड़ी आराम से बना पाऊँ। और लोहे वाली कढ़ाई चढ़ा दी है, तो डाल रही हूँ राइस ब्रान ऑयल, रिफाइंड ऑयल है, आप जो रिफाइंड ऑयल यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ टिप ऑफ द डे नंबर 4। इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब घी डालिए, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और हल्का सा 1 से 2 चुटकी नमक डालिए। अगर आप आटे में नमक डालना भूल भी गए हैं तो जो तेल में मैंने आपको बताया हल्का सा नमक डालना, उससे आपकी पूड़ियाँ बिल्कुल नमकीन बनेंगी, सिर्फ 1-2 चुटकी नमक से। आप ट्राई करके देख लीजिएगा, ये सब टिप्स बहुत काम में आते हैं, याद रखिएगा। कभी भी अगर आप भूल गए हैं तो टेंशन की कोई बात नहीं है, तेल में हल्का सा 2-3 चुटकी नमक डालिए और पूड़ियाँ सेक लीजिए। कोई बोल ही नहीं पाएगा कि आटे में नमक नहीं है। तो यहाँ फटाफट मैंने सारी पूड़ियाँ बेल ली थी। और क्योंकि कढ़ैया चढ़ी है, त्यौहार है और पकवान बन रहा है, तो सबसे पहली पूड़ी गैस पे यानी कि अग्नि देवता को अर्पित करूँगी, जैसे कि हर त्यौहार में ही किया जाता है मेरे घर में। और ये जो मसाला पूड़ी जो मैंने आपको बताई है, तो इसको क्योंकि अभी गर्मियों का समय है, तो आप रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज में एयर टाइट कंटेनर में या फिर फॉइल में लपेट के पूरे 7 से 8 दिन रख के, और जब भी आपको खाना हो गर्म करके खाइए। ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि इसमें जो मोयन वगैरह हमने दिया है घी का और मसाले इतने अच्छे डाले हैं, तो ये ख़राब नहीं होगी। सो ये भी एक टिप था। तो कितने टिप दिए आज के वीडियो में मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो चलिए अब मैं आपको करके दिखा देती हूँ सावन के 5वें सोमवार की शाही भोग थाली की प्लेटिंग। तो ये देखिए यहाँ प्लेटिंग हो चुकी है कंप्लीट, बिना प्याज, बिना लहसुन, बिना टमाटर की थाली। तो उम्मीद करती हूँ कि रेसिपीज़ के साथ साथ आपको आज के टिप्स एंड ट्रिक्स भी पसंद आए होंगे। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपके साथ साथ आपकी पूरी फैमिली को भी पसंद आएगी रेसिपी। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून गाइस। नेक्स्ट मंडे जो आने वाला है उसमें बहुत अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ रेसिपीज़ लेके आऊँगी। सारा काम हो गया, सब कुछ हो गया, कितना सारा खाना बना और सब कुछ A1 बना है। जो थाली मैंने अभी आपको प्लेटिंग करके दिखाई वो चिंकी ने ले ली है। और बस अब हम लोग बाकी हैं खाने के लिए, थोड़ी देर बाद मैं भी खा लूँगी। तो चलिए फिर ब्लॉग ये वाला बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो के साथ साथ टिप्स एंड ट्रिक्स एंड रेसिपीज सारी आपको पसंद आई होंगी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो बिना प्याज लहसुन के तो बनता ही है, बिना टमाटर के भी मैंने पूरी रेसिपी आपको आज बना के दिखाई है। तो A1 बनी है, खा के पता नहीं लगेगा कि टमाटर नहीं डाला है कि लहसुन प्याज नहीं डाला है। बहुत अच्छी रेसिपी बनी है, ट्राई कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक रियली गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। टेक केयर, बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। हर हर महादेव।